Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastav, educator, mentor and career coach. Today I am going to discuss our next series in English grammar, that is tense. है ना, हमने एक टेंस की सीरीज अभी स्टार्ट की है। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर टेंस पढ़ाइए, तो मैंने टेंस का पहला वीडियो अपलोड कर दिया था। आज हम लोग टेंस का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद टेंस कंप्लीट होने के बाद फिर मैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी आपको पढ़ाऊंगा ऐसे फेस वीडियो से और अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद बिल्कुल मैं एक्टिव पैसिव वाइज बिल्कुल पूरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स फेस वीडियो के साथ भी लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स में पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। टेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, टेक्स्ट वीडियो मैंने पूरे ग्रामर की अपलोड कर दिए हैं, पूरी ग्रामर फुल ग्रामर अपलोड हो चुकी है। अब हम लोग फेस वीडियो से समझेंगे ग्रामर को, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए ये जो टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है। ज़्यादातर हम लोग इसको प्रेजेंट में यूज भी करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टेंस का जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ। तो ये पहला जो कॉलम बनता है, मैंने बताया था आपको आइडेंटिफिकेशन का, इससे पहले वीडियो में आइडेंटिफिकेशन की पहचान क्या है। और दूसरा कॉलम हमारा होता है सेंटेंस का, यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे सेंटेंस। और तीसरा कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पर रूल। ओके, ये होगा दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे लिखिए वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रही है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जो भी सेंटेंस होगा जिसमें रहा रही रह जाएगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। इस तरीके से आपको जब इंग्लिश बोलनी होती है तो यहाँ पर रहा रही रहे वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। और ये जो टेंस होते हैं ये आपको डेली यूज में, डेली आप जब किसी से कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये टेंस बहुत काम के होते हैं। तो इन्हें सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि इसके अंदर आप अफर्मेटिव की बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से सेंटेंस के हम लोग टेंस बनाते हैं। तो अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले हमें रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा जो हेल्पिंग वर्ब होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इज होती है या एम होती है, इज, एम या आर होती है, ठीक है। इज आपका लगता है ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ इज लगता है, ठीक है। एम आई के साथ लगता है, आई के साथ एम, और आर लगता है यू के साथ। ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा यहाँ पर, और प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। एग्जांपल क्या है, एक सेकंड, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। आई सॉरी प्रेजेंट की बात है तो खा रहा हूँ, ये बोलिए मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम, ईट में आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग द फूड। आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, हो गया। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। निगेटिव जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तुरंत नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, वह तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, वह तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, वह तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और फिर लिखेंगे इज, ही के साथ की जाता है, ही इज नॉट, ही हेल्पिंग वर्ब है, ही इज नॉट, ठीक है। ही इज नॉट, एक सेकेंड, ही इज नॉट टीचिंग, टीच की फर्स्ट फॉर्म में आएगी टीचिंग यू, ही इज नॉट टीचिंग यू। ये हो गया हमारा निगेटिव। और अब हम लोग वर्बल इंट्रोगेटिव ले लेते हैं एग्जांपल। वर्बल इंट्रोगेटिव दोस्तों, वर्बल इंट्रोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, जैसे क्या, क्या,
क्या तुम मंदिर जा रहे हो? किसी से क्वेश्चन करना आपको किस तरीके से प्रेजेंट में, क्या तुम मंदिर जा रहे हो? इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यू के अकॉर्डिंग। यू क्या है? तुम। यू के साथ आर लगता है, मैं पहले बताया आर, ये देखिए यू के साथ आर लगता है तो आर, फिर यू लिखेंगे, आर यू नॉट, आर यू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म में आएगी गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, गोइंग के साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, गोइंग टू टेंपल, आर यू नॉट गोइंग टू टेंपल और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, आर यू नॉट गोइंग टू टेंपल क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा वर्बल इंट्रोगेटिव। और प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव इसमें खाली क्वेश्चन वर्ड को और बढ़ा दिया जाता है बस। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो क्या बीच में आया है? तो बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आता है इसे प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव कहते हैं। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। इंग्लिश क्या होगी? व्हाट। फिर व्हाट के अकॉर्डिंग, अब व्हाट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हम के अकॉर्डिंग लगेगा। हम बहुवचन करता है यानी कि बी के साथ भी आर लगता है यानी कि व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे व्हाट आर वी, डू की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग हो गया। यानी कि प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव का रूल हम यहाँ लिख देते। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना इंट्रोगेटिव में मत भूलना। क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट के बाद क्या? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये तो था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छे से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं कोई चीज इंग्लिश ग्रामर में समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो था। ओके दोस्तों, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश ग्रामर में आप जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं वीडियो उससे रिलेटेड बनाऊंगा और आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद अगर कर दिया तो फिर लाइफ में कैसे सफलता मिलेगी ये बताइए आप, है ना। तो सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।